ये कोई पहला वाकया नहीं हो रहा इंडिया में। और यकीन माने मैं जब आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्या है लड़की के साथ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताता हूँ, जरा आगे चलें। आप कोई हवस की इस हद तक भी जा सकता है। उसका चश्मा भी टूट गया, वो आंखों में चला गया, गर्दन भी दबाई गई, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई, उसकी पेल्विस की हड्डी भी टूट गई, उसकी टांगों की हड्डियां भी टूट गई, लेकिन शायद उसकी सांसें खत्म हो गई होंगी, लेकिन उनकी हवस खत्म नहीं हुई। यहाँ पर कारनामा सुने कि हॉस्पिटल की इंतजामिया फोन करके लड़की के वालिद को क्या कह रही है कि आपकी बेटी ने खुदकशी कर ली है। 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर घंटे में एक लड़की रेप का शिकार होती है। रैपिस्ट को माफ नहीं करो। एक फिल्म एक सोसाइटी में चल रही है, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रही हैं, कुंवारे भी देख रहे हैं, शादीशुदा लोग भी देख रहे हैं। कबीर सिंह है, ये एनिमल है, इस तरह की मूवीज असर नहीं डालती तो भाई एवरी पर्सन हैव इट्स ओन ओपिनियन, मेरा अपना ओपिनियन डालती हैं असर, क्यों नहीं डालती। इस तरह के जराइम या तो कानून रोकता है या मजहब रोकता है। कानून अपने पूरे मायनों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान दूध का नहाया हुआ है, आपके सामने ये इमरान खान के दौर में मोटरवे वाकया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਤਾਰ। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं ठीक है? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? वकार भाई ये कोई इंडिया में पहला केस नहीं हुआ। ये जो मोमिता का हमें देखने को मिला है ना, 2012 में दिल्ली के जो कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पर रात के वक्त बस में 10 लोगों ने रेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। ये कोई पहला वाकया नहीं हो रहा इंडिया में। और यकीन माने मैं जब आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्या है लड़की के साथ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया है कि जनाब 36 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद, आप ये बात तो साइड पे कर देना कि उस लड़की ने 31 साल मेहनत कितनी की है। स्कूल गई, उसके बाद कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, फिर उसने जनाब इन्वायरमेंटल साइंसेस भी पढ़ी, उसके बाद अब वो पोस्ट ग्रेजुएट है। पहले प्री ग्रेजुएशन उसने डॉक्टरी में हासिल की, फिर ग्रेजुएशन हासिल की, अब वो ट्रेनी डॉक्टर है। और जो आपके नाजरीन देख रहे हैं और इस डॉक्टरी की स्टडी को जानते हैं ना, उनको बहसन तरीके से पता है कि 36, 48 और बाज़ दफ़ा 72 घंटे लगातार एक ट्रेनी डॉक्टर को ड्यूटी पे रहना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है। और इस लड़की के साथ क्या हुआ है? इस लड़की के साथ ये हुआ है कि लगातार 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब ये लड़की गई है सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए और सुबह उसने घर जाना है। मोमिता इस लड़की का नाम है, 31 साल इस लड़की की उम्र है। और ये कहाँ पर है? ये गवर्नमेंट के अंदर जो एक हॉस्पिटल चल रहा है ना, ये उस हॉस्पिटल की बात है। आप देखें मोदी का डिजिटल मीडिया यहाँ पर एक्सपोज होता है कि जनाब कहते हैं डिजिटल मीडिया आ गया है, इतनी अवेयरनेस आ गई है। लड़की के साथ क्या हुआ है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। लड़की के साथ ये हुआ है कि लगातार 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद जब वो रेस्ट के लिए अपने रूम में गई है, सेमिनार हॉल में गई है और फिर सुबह उसने अपने घर जाना है, वहाँ पर कहते तो ये है कि एक बंदा पकड़ा गया है, वहाँ पर उसका नाम शंकर करके इस तरह करके कोई है और वो मान भी गया है कि मैंने रेप किया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताता हूँ, ज़रा आगे चलें, आपके रोंगटे खड़े होंगे कि ये लड़की के साथ हुआ क्या है कि कोई हवस की इस हद तक भी जा सकता है। आपको पता चलेगा। लड़की गई है अपने रूम में, वहाँ पर 9 से 10 बंदों ने उसके साथ ना सिर्फ ज्यादती की है, ना सिर्फ उसका रेप किया है, बल्कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं रस रहा था। उसकी आंखों से उसने चश्मा लगाया हुआ था, वो चश्मा टूट के उसकी आंखों में चला गया है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये पेल्विस की जो हड्डी होती है ना, ये पेल्विस की ये टूट गई। एक टांग उसकी इस तरह 90 डिग्री उस तरफ मोड़ी हुई है और एक टांग दूसरी तरफ मोड़ी हुई है। और मुझे याद है उस लड़की की माँ के अल्फाज कि मेरी बेटी का एक जो पाँव है वो बेड की दूसरी साइड पर था और एक पाँव दूसरी साइड पे था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा लोग हवस की इस हद तक कैसे जा सकते हैं कि जनाब अपनी हवस भी पूरी की, उसका चश्मा भी टूट गया, वो आंखों में चला गया, उसकी जनाब ये गर्दन भी दबाई गई, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई, उसकी पेल्विस की हड्डी भी टूट गई, उसकी टांगों की हड्डियां भी टूट गई, लेकिन शायद उसकी सांसें ख़त्म हो गई होंगी, लेकिन उनकी हवस ख़त्म नहीं हुई।
हवस उनकी ख़त्म नहीं हुई, जिसकी वजह से उसकी जब मौत हो गई है उसके बाद, अच्छा यहाँ पर कारनामा सुने, यहाँ पर कारनामा सुने कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया फ़ोन करके लड़की के वालिद को क्या कह रही हैं कि आपकी बेटी ने खुदकशी कर ली है। देखें अब फिर आप उस मुल्क में कैसे रोक सकते हैं रेप के जो हैं। 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर घंटे में एक लड़की रेप का शिकार होती है, पूरे इंडिया में 2012 की। अच्छा अब मैं बताता हूं कि दिल्ली के, जो दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, वहां पर रात के वक्त बस के अंदर उसको रेप का शिकार किया गया। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया था कि जितने उस रेप के बाद इंतजामात किए गए, जितनी मुहिमें चली, उसके बाद तो ये केस होना बनता ही नहीं था जो हो गया है। ये क्यों हुआ, इसके ऊपर मैं बात करता हूं, मैं बताता हूं आपको क्यों हुआ है। अच्छा उस लड़की का नाम था निर्भा, ठीक है, निर्भा एग्जैक्टली, मुझे निर्भा उस लड़की का नाम है। उसके साथ रेप होता है दिल्ली में। उसके बाद पूरे इंडिया में एक मुहिम चलती है, मुहिम का नाम होता है निर्भा इज माई डॉटर 2, निर्भा मेरी भी बेटी है, ठीक है। उसके बाद हुकूमत एक्शन में आती है, अवाम जागती है, इंतजामात होते हैं, मुहिम चलती है, और उसके बाद पुलिस को भी एक्स्ट्रा जो पावर दी जाती है इस हवाले से कि भाई आप एक्स्ट्रा जो पावर इस्तेमाल करते हुए रैपिस्ट को माफ़ नहीं करो जनाब। इंतजामात किए गए, उसके बाद ऐप कम मुतारफ़ करवाई गई और काफ़ी इदारे भी इसके ऊपर काम करने शुरू हो गए, ठीक है। ठीक 10 साल के बाद क्या हो रहा है, एक लड़की हॉस्पिटल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, कोलकाता कोई गांव, कोई पर एजुकेशन नहीं है उसकी बात नहीं है, ये मेरा भाई कोलकाता जहां कैपिटल है वेस्ट बंगाल का, वहां के हॉस्पिटल में ये वाकया पेश आया है। और रिपोर्टें क्या कह रही हैं, इब्तदाई तौर के ऊपर ये जो लड़की मोमिता जिसकी हत्या की गई है, जिसको रेप के बाद मारा गया है, हॉस्पिटल इंतजामिया ने पहले कहा कि ये जनाबे वाला खुदकुशी की है, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके सबूतों के साथ भी खेला गया। पहली तो बात ये। फिर आप मुझे बताएं कि उस कंट्री में रेप की तादाद क्यों ना बढ़े, कि जहां की इंतजामिया, जहां के पढ़े लिखे डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं। RG कार हॉस्पिटल के डॉक्टर आपको क्या लगता है ऐसे लग गए, पढ़े लिखे डॉक्टर थे, ठीक है। वो सबूतों को छुपा रहे हैं, सबूतों को छुपा रहे हैं कि भाई ये सबूत बाहर ना आ जाए तो हमारी जो रेपुटेशन है वो खराब ना हो। फिर उसके बाद रिपोर्ट निकली स्टार्ट के ऊपर, एक बंदे ने कहा कि मैंने रेप किया है, एक बंदे ने कहा, लेकिन जो सीमन होता है ना, सीमन तौलीदी मादा, मोमिता के बदन से 151 ग्राम जो है ना वो निकला है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक। और एक जो आम बंदा है ना, मैक्सिमम एक आम बंदा मैक्सिमम 15 ग्राम वो सीमन तौलीदी मादा जो है वो निकालता है, और फिर वो ज़ाया भी हुआ होना है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक बंदे ने किया है? वो 9 से 10 और 10 से 11 बंदे थे जिन्होंने मोमिता को अपनी हवस का निशाना बनाया है। और उसके बाद ना सिर्फ निशाना बनाया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे। अच्छा ये हो गया। उसके बाद फिर ये वाकया होता है 9 अगस्त की शाम को, रात का ये वाकया है। और फिर 15 अगस्त की रात जो कि इंडिया की आज़ादी का दिन है, उस दिन एक मुहिम चलती है, रिक्लेम द नाइट और नो मर्सी ऑन रैपिस्ट। फिर अवाम जागती है, फिर पूरे इंडिया में इस वक्त जो एहतजाज हो रहे हैं और अवाम सरापा एहतजाज है। फिल्मां ते ड्रामिਆਂ ਦਾ ਕੀ असर ਹੁੰਦਾ इंसानी जिंदगी ते? वकार भाई अगर मैं कहूँ कि ये फिल्म और ड्रामा जो है ये असर नहीं डालते तो ये गलत होगा। ये असर डालते हैं। एक ड्रामा एक सोसाइटी में चल रहा है, एक फिल्म एक सोसाइटी में चल रही है, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रही हैं, कुंवारे भी देख रहे हैं और शादीशुदा लोग भी देख रहे हैं। आप ये कहें कि जनाब ये जो कबीर सिंह है, ये एनिमल है, इस तरह की मूवीज़ असर नहीं डालती, तो भाई एवरी पर्सन हैव इट्स ओन ओपिनियन, मेरा अपना ओपिनियन है। डालती हैं असर, क्यों नहीं डालती? ये चीज़ें असर डालती हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या एज है, मुझे याद है कि ये जो पंजाब के सिख बरादरी है ना, उनकी तरफ से एक मूवी रिलीज़ हुई थी, उसका नाम शायद था हीर या हीर रांझा करके था, कि वो लड़की घर से भाग कर शादी करती किसी लड़के के साथ, फिर उसको एक इबरत का निशान बना दिया जाता है, लड़के को भी, और लड़की पागल हो जाती है। और यकीन माने मुझे नहीं लगता कि जिस नौजवान ने वो मूवी देखी है वो इस तरह का, या जिस नौजवान लड़की ने वो मूवी देखी है वो इस तरह का कदम उठाएगा। ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर मुनहिसर करता है
कि ऐसी चीज़ों को मतलब वो बताएं ना, इंफॉर्मेशन होती है सारी। अब अगर आप एक मूवी देख रहे हैं ना तो आप उनको रोल मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरह भी जुर्म हो सकते हैं, ये वाला वेपन्स भी इस्तेमाल होता है, ये वाली चालाकी भी होती है, ये सब कुछ होता है। ये मूवीज़ और ड्रामा मैं कहूँ कि असर नहीं डालते, ये असर डालते हैं। ये बॉलीवुड जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में माना जाता है, और ये अपनी ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है अपना बड़ा प्राउड करते हैं और गरूर और तकब्बर के साथ बताते हैं, ये इनके ऊपर भी मुनसर करता है कि 2012 में हर एक घंटे में इंडिया में एक लड़की का रेप होता है। और आज 2024 दौर आ गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस एजुकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। अब 20 से 30 मिनट में इंडिया में एक लड़की रेप का शिकार हो रही है, और पूरे 24 घंटों में, ये मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा, ये अल जजीरा और इंडिया की जो न्यूज़ एजेंसी हैं और दूसरी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी हैं ना, उनके मुताबिक इंडिया में इस वक्त हर 20 से 30 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, और 24 घंटों के अंदर अंदर इंडिया में 87, 88, 89 और 90 इतनी जो लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं ना, वो रेप का शिकार हो रही हैं इंडिया में। आप यहाँ से हिसाब लगा लें। मजहब और कानून इनके मतलब जरा माड़ी को रोशनी पाओ। हाँ, मैं अबकार भाई आपको बात बताऊं, मजहब और कानून, अब अगर आप कहते हैं कि जनाब लिबरल हमने होना है, लिबरल होना है, जो लिबरल सोसाइटियाँ हुई हैं ना वहाँ पर कानून सख्त है। वहाँ पर अगर वो कहते हैं ना कि कोई मज़हब नहीं, कि मज़हब के बगैर हमने ज़िंदगी गुजारनी है, शादी के बगैर बच्चे पैदा करो, निकाह के बगैर और जो भी है अपनी रस्म के मुताबिक शादी के बगैर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कानून सख्त हैं। इस तरह के जराइम या तो कानून रोकता है या मज़हब रोकता है, ये दो चीज़ें रोकती हैं। अब मैं अगर कहूँ कि इंडिया और जो दीगर ममालिक हैं या मेरा पाकिस्तान है, वहाँ पर जो कानून है वो कानून सारे मौजूद हैं कि पूरी तरह इम्प्लीमेंट है, तो मेरा जो ओपिनियन है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर आप कहते हैं ना जो लिबरल सोसाइटियाँ वहाँ पर कानून का असर रसूख है, वहाँ पर ये इस तरह के जराइम आपको कम देखने को मिलते हैं। अब इंडिया में ये जराइम क्यों ज़्यादा है? कानून वहाँ पर हर किस्म का मौजूद है। ये निर्भया लड़की जो है, इसका जो वाक़या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद बहुत मुहिम चली, बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत अवेयरनेस फैलाई गई, ठीक है, लेकिन एट दी एंड फिर क्या हुआ? ये जराइम रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि कानून अपने पूरे मायनों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो फिर इस तरह के आपको वाक़यात बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या आप ये कहें कि ये वाक़यात हुए हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों की एजुकेशन नहीं है, इसके बारे में सेंस नहीं है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा ये। मैं ये कहूँगा कि इंडिया में लैक ऑफ कानूनियत की वजह से ये सारे मामलात होते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान दूध का नहाया हुआ है, तो ये नहीं, मैं नहीं कहूँगा। आपके सामने ये इमरान खान के दौर में मोटरवे वाक़या हुआ था, क्या हुआ है वहाँ पर, ये क्यों हुआ था? हाँ जी, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में शरअ कम है, कानून यहाँ पर भी जिस तरह का इंडिया में है ना इम्प्लीमेंट, पाकिस्तान में भी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि जिस तरह का पाकिस्तान में कानून है, जिस तरह का इंडिया में है, कि अपने पूरे मायनों में इम्प्लीमेंट नहीं होता। अपनी पार्लियामेंट की तरफ देख लें, अपनी अदालतों की तरफ देख लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पाकिस्तान में ये केसेस की तादाद कम क्यों है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कर करा के जो मजहबी तंजीमें हैं ना वो अपना असर रसूख रखती हैं। कानून इंडिया की तरह ही है, लेकिन इंडिया में उस तरह का असर रसूख नहीं रखती, मजहब से दूरी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात हमें रोज़ देखने को मिलते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शरअ कम है। अब अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान की आबादी भी तो कम है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी किसी भी नुक्ते के ऊपर किसी भी एंगल से जाकर देखेंगे ना तो पाकिस्तान में इस तरह के केसेस कम हैं। इनकी रोकथाम कैसे हो सकती है? कानून को यहाँ पूरा इंप्लीमेंट करें। अगर ये नहीं कर पा रहे तो मजहब जो है उसके ऊपर जो तंजीमें पाकिस्तान में आप देखें ना, थोड़ा सा मजहब की चीज़ खिलाफ जाती है, अवाम निकल आती है सड़कों के ऊपर, जो मजहबी तंजीमें हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं बाकायदा, वो होने नहीं देती। अगर हुकूमत के बस में ये बात नहीं रहती तो वो संभालती हैं आके। और यकीन माने ये जब भी ये मुझे इस तरह के इंडिया में वाक़यात सुनने को मिलते हैं ना तो मुझे फ़ख्र होता है कि आई एम अ मुस्लिम, क्योंकि जो इस्लाम है वो एक ऐसा ज़रिया हयात आपको फराहम करता है जो औरत को इज्जत देता है। औरत कहीं भी महफूज नहीं है, आप ये हिसाब लगा लें। एक पर्दे में औरत, मैं उस दिन एक स्टोरी सुन रहा था, नाजरीन को भी पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये स्टोरी भी, कब्रों में आपकी नौजवान औरतें, नौजवान जो लड़कियां हैं नहीं महफूज, इस तरह के केसेस सुनने को मिलते हैं।
और एक औरत बता रही थी, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, औरत कह रही कि मैं ऐसी औरत से मिली हूं जो कहती है कि मैंने अपने शोहर से फकत इसलिए तलाक ली कि मेरी 2 माह की बच्ची उससे महफूज नहीं है। हिसाब लगाएं। और जहां पर औरत, ठीक है, बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं, अब इंडिया में तंजीमें जागी हैं, ठीक है, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त, इंडिया समझे कि मफलूज हुआ पड़ा है तो ये गलत ना होगा, लेकिन इंडिया में ये वाकयात क्यों बढ़ते जा रहे हैं कि वहां पर मजहब की भी दूरी है और कानूनियत भी अपने पूरे मायनों में इंप्लीमेंट नहीं हो रही। पाकिस्तान में अगर पूरी तरह कानून इंप्लीमेंट नहीं हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं जाकर मजहबी तंजीमें या अपना ही मजहब गैरत दिलाता है कि नहीं, आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दी फीमेल्स, ये भी इंसान है हमारी तरह। तो ये सारी चीजें हैं वकार भाई, यहां पर बॉलीवुड के ऊपर भी मुनिसर करता है, यहां पर जनाब जो मजहबी तंजीमें काम करती हैं उनके ऊपर भी मुनिसर करता है। अगर आप ये चीजें साइड पे कर देते हैं तो सबसे बड़ी चीज आपके मुल्क का कानून है, उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करें। अगर मुझसे कोई पूछे ना, मुझसे कोई पूछे वकार भाई कि ये मामलात कैसे रुक सकते हैं, ये मैं तब इंटर में पढ़ता था, मुझे याद है कि जब ये मोटरवे का वाकया हुआ था ना, इंटर पास हो गया था या फर्स्ट 1-2 सेमेस्टर चल रहे थे, जो भी इस तरह का था, तो जब ये वाकया हुआ था ना, तो मैंने अपने जो जानने वाले हैं ना उनको तभी कहा था कि अगर 1 से 2 और 2 से 3 लोगों को शरेआम जो रेप करते हैं उनको लटका दिया जाए ना, तो यकीन माने 80% ये मामला रुक सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो। ये पाकिस्तान में देखें, ये कसूर, ये मैं लाहौर में रहने वाला हूं मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये कसूर साथ वाला जो जिला है वहां पर जैनब केस निकला था ना, फिर अवाम निकली, अवाम ने प्रोटेस्ट किया, फिर कानून जागा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े सगीर में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, दूसरे मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन शरा का होता है ना, शरा कम है, इंडिया में शरा ज्यादा है। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि बॉलीवुड ना सिर्फ इनको रोकने की कोशिश कर रहा है बल्कि इसको बढ़ावा दे रहा है। कबीर सिंह जैसी मूवी बना के, ये जनाब एनिमल्स जैसी मूवी बना के और दूसरी फहाशी को फैलाने वाली मूवीज बना के ये इनको बढ़ावा दे रहा है। और जो जनाबे वाला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मोदी का डिजिटल मीडिया यहाँ पर एक्सपोज होता है कि आप इतनी तंजीमें मजहबी चलाते हैं, जनाब मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है आपने इंडिया में, ऐसा है ना, उसके बावजूद आपकी औरत महफूज नहीं है, इतनी आपकी तंजीमें वहां पर चल रही हैं, अच्छा जी मुहिम चल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस तरह की मुहिम चल रही है, वुमेन्स की प्रोटेक्शंस की यहां पर तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वहां पर लाकानूनियत है, मतलब कानून है उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं है, कानून है उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं है। और मजहब जो है, मेरे प्यारे मजहब जिस तरह का मैं समझता हूं उस तरह का वो निज़ाम मेरे ख्याल से नहीं देता, क्योंकि हर बंदा का जो मजहब है ना वो अपने मजहब को, अपने कल्चर को सुपीरियर समझता है, लेकिन अगर आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो मेरा मजहब फिर भी आगे है, ठीक है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में, आपने पूछा कि पाकिस्तान में क्यों होते हैं ये इस तरह के वाक़ कम इंडिया की निस्बत, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में भी कानून उस तरह का है, लेकिन पाकिस्तान में मजहबी तंजीमें काम कर रही हैं।